वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मैच जो अब से चंद घंटे बाद दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े ग्राउंड में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाना है। इस मैच से अगर 10 घंटे पहले आप पाकिस्तान और भारतीय मीडिया को खोलकर देखें तो वहां पर दो चीजें जनाब इस वक्त दिखाई दे रही हैं और सुनाई दे रही हैं। एक ये है कि जनाब ये मैच जो है ये बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग होगा, और दूसरी बात जो पाकिस्तान के अक्सर चैनल्स पर बैठकर अक्सर एनालिस्ट और क्रिकेट के जो दिग्गज हैं वो कर रहे हैं वो ये है कि जनाब पाकिस्तान के इस मैच के जीतने के जो चांसेस हैं वो इंतहाई कम है, क्योंकि भारत जो है वो इस वक्त सुप्रीम फॉर्म के अंदर है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा जो है उन्होंने अफगानिस्तान की एक तारीखी ठुकाई जो है वो की है, जबकि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का जो बल्ला है वो खामोश है। इसके अलावा भारत के पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव की सूरत में तीन ऐसे विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं जो जनाब किसी भी पिच के ऊपर जो बाजी है उसको पलट सकते हैं। लेकिन यहीं पर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शुएब अख्तर साहब की जनाब एंट्री होती है, और शुएब अख्तर ने 2019 के वर्ल्ड कप से लेके अब तक जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं उनमें से तकरीबन 80% प्रेडिक्शंस जो हैं वो सही साबित हुई हैं। और आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2017 से पहले शुएब अख्तर ने किस तरह से प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान जो है वो जीत सकता है, और अल्टीमेटली पाकिस्तान जो है वो जीता। इसके बाद 2021 के T20 वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शन जब शुएब अख्तर ने कहा था कि अगर पाकिस्तान टीम ने 200 रन बना लिए तो साथ बैठे हरभजन सिंह साहब ने हंसते हुए कहा था कि बनाएगा कौन, और फिर हरभजन सिंह साहब की जानिब से यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान को जनाब वॉकओवर दे देना चाहिए और भारत के खिलाफ फील्डिंग और बैटिंग ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की टीम इतनी ज्यादा नली है। लेकिन वहीं पर शुएब अख्तर ने कहा था कि जनाब पाकिस्तान इस दफा तारीख को रीराइट करेगा। सो अब शुएब अख्तर साहब की एक दफा फिर से पाकिस्तान और भारत के मेगा मैच से चंद घंटे पहले एक धमाकेदार एंट्री जो है वो हुई है। शुएब अख्तर ने 5 से 6 ऐसी बातें की हैं कि अगर पाकिस्तान ये काम कर जाता है तो फिर पाकिस्तान ना सिर्फ कल भारत को हराएगा बल्कि पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया से भी जीत जाएगा, और फिर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में कोई भी पहुंचने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आसमान को छू रहा होगा। सो शुएब अख्तर ने क्या कुछ कहा है और क्या बातें की हैं, क्या तब्दीलियों की तरफ उन्होंने इशारा किया है, ये सारी डिटेल्स जनाब इस वक्त मैं लिख कर लाया हूं। वन बाय वन आपके साथ सारे पॉइंट्स जो हैं वो शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले दो चीजें मैंने आपको बतानी है। एक तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1992 में पहली दफा जनाब ओडीआई वर्ल्ड कप में आमना सामना हुआ था, और यह मैच भारत ने पाकिस्तान से 43 रन से जीत लिया था। इसके बाद 1996 के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, और यह मैच भी 39 रन से भारत जो है वो जीत लेता है। फिर पाकिस्तान और भारत जो है वो 1999 के वर्ल्ड कप में एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, 47 रन से भारत ये मैच जीत लेता है। फिर 2003 में पाकिस्तान और भारत आमने सामने आते हैं, ये मैच भारत जो है वो सिंगल हैंडेडली और या यूं कहे कि जनाब बड़े अच्छे मार्जिन से 8 विकेटों के मार्जिन से पाकिस्तान से जीत लेता है। फिर 2011 का सेमीफाइनल मैच आपको याद होगा, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मोहाली में वो मैच खेला गया, पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में था लेकिन पाकिस्तान वहां से हारा। मिसबाह उल हक ने जिस तरह से गेंदे जनाब इनिशियली पी थी तो उस वजह से मिसबाह उल हक के ऊपर जो टुक टुक का टैग है वो भी लगा था, और यह मैच 29 रन से पाकिस्तान जो है वो जीत गया था। फिर 2015 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। इस मैच में भारत पाकिस्तान को 76 रन से फेंटी लगाता है। फिर 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, और इस मैच में भारत 89 रन से जनाब पाकिस्तान को फेंटी लगाता है। यूं जनाब 7-0 की जो स्ट्रीक है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान चल रही है। भारत जनाब अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ जीता हुआ नजर आया, लेकिन कल जनाब तारीख एक दफा फिर से बदली जा सकती है। 7-0 7-1 में या 1-7 में कन्वर्ट हो सकती है। उसके लिए जनाब पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? 3 पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी हैं,
इनमें से 2 खिलाड़ी जो हैं वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनना है। और उनके स्टैट्स अगर मैं आपके सामने रखूं तो पहले नंबर पर आते हैं अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपनिंग करने वाले लास्ट मैच में इमामुल हक। इमामुल हक ने अभी तक जनाब भारत के खिलाफ 5 मैचेस खेले, 4 इनिंग्स के अंदर उन्होंने बैटिंग की, और चूंकि ओपनर खेलते हैं तो फिर यह तो कहा जा नहीं सकता कि जनाब वो आए और उन्होंने लंबी शॉट्स खेलने की जो कोशिश है वो की, इसलिए वो आउट होकर चले गए। सो जनाब एज एन ओपनर जो इमाम है उन्होंने टोटल रन्स जो 4 मैचेस के अंदर किए हुए हैं वो बनते हैं 28। हाईएस्ट है इमाम का 10 रन, और एवरेज चेक की जाए तो ये निकलती है ऑलमोस्ट 7 की, और स्ट्राइक रेट सिर्फ 44 का है। जबकि इनके ऑपोजिट जो फखर जमान हैं उन्होंने भारत के खिलाफ खेले हैं 6 मैच, 5 इनिंग्स के अंदर इन्होंने बैटिंग की, 234 रन ये भारत के खिलाफ बना चुके हैं, और 1 सेंचुरी 114 रन जब इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल पर बनाए थे वो जनाब इनका हाईएस्ट है। एवरेज इनकी बनती है 46.80 और स्ट्राइक रेट है 82.39 का। जबकि तीसरे बैट्समैन है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम। बाबर आजम ने अभी तक जनाब भारत के खिलाफ 7 मैच खेले, इन 7 मैचेस में इन्होंने 6 दफा जनाब बैटिंग की, और इन 6 मैचेस में 168 रन जो हैं वो बाबर आजम ने स्कोर किए, और हाईएस्ट है इनका जनाब 48, एवरेज है इनकी 28, और स्ट्राइक रेट है 72.41 का। सो जनाब यहां पर जब तीनों पाकिस्तान के जो बड़े प्लेयर्स हैं इनके स्टैट्स चेक किए जाए तो फिर जो जनाब बाबर आजम के साथ दूसरा लड़का खेलता हुआ नजर आना चाहिए वो मुझे लगता है कि फखर जमान होना चाहिए, क्योंकि फखर जमान का टेम्परामेंट जो है वो बड़े मैच का टेम्परामेंट है। और अगर रीसेंट परफॉर्मेंस भी चेक की जाए, रीसेंट स्टैट्स भी चेक किए जाए, और फॉर्म इमाम की और फखर की चेक की जाए तो दोनों की नहीं लगी हुई। सो पाकिस्तान ने अगर चांस लेना है तो फिर मेरे मुताबिक फखर जमान से लेना चाहिए, और इसी जानिब जो इंडिकेशन है वो शुएब अख्तर ने भी की। शुएब अख्तर ने कहा कि जनाब पाकिस्तान को कल के मैच में अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान के साथ ओपनिंग करवानी चाहिए। अब जनाब फखर और अब्दुल्ला शफीक अगर इकट्ठे खेलते हैं तो ये श्रीलंका वाला जो मैच है एशिया कप में, उसके बाद पहली दफा होगा कि ये दोनों इकट्ठे जनाब एक ओडीआई के अंदर ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन लाहौर कलंदर्स के लिए जनाब पिछले 2 सीजन से ये दोनों प्लेयर्स ओपनिंग करते हुए आ रहे हैं, और इंटरेस्टिंगली दोनों सीजन के अंदर लाहौर कलंदर जो है वो जनाब चैंपियन बनी है। सो यहां पर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। सो पाकिस्तान को इस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। शुएब अख्तर ने पहली बात यह की। फिर दूसरी बात उन्होंने की कि जनाब बाबर आजम जो है वो तकरीबन पिछली 4 से 5 इनिंग्स अगर चेक की जाए तो उन्होंने रन स्कोर नहीं किए हुए, और अब जनाब बड़े मैच में उनके ऊपर जो रन्स हैं वो ड्यू हैं। अब बड़े मैच के अंदर उनको स्टेप अप करना पड़ेगा, उनको रन्स बनाने पड़ेंगे, और अगर बाबर आजम रन्स बना गए तो फिर पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। इसके अलावा जो शुएब अख्तर है उन्होंने कहा कि जनाब मुझे पता है इस वक्त पाकिस्तान और भारतीय मीडिया के अंदर एक ही बात हो रही है कि भारत हॉट फेवरेट है, भारत पाकिस्तान को जनाब नजदीक तरीन भी खटकने या फटकने नहीं देगा, लेकिन आप जब जब पाकिस्तान को राइट ऑफ करेंगे तो पाकिस्तान तब बाउंस बैक करता है, और पाकिस्तान बाउंस बैक करने की सलाहियत रखता है। और अगर कल के मैच में बाबर आजम जो है वो कप्तानी में स्टेप अप करते हैं, वो बेहतरीन बॉलिंग चेंजेस जो हैं वो करवाते हैं, तो फिर पाकिस्तान जो है वो अल्टीमेटली भारत को शिकस्त दे सकता है। और फिर एक और बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो ऑफ कलर नजर आ रही है, क्योंकि नेदरलैंड के खिलाफ भी हमने 290 के अराउंड जो रन थे वो डिफेंड करने थे, वहां पर हम डिफेंड कर गए, लेकिन दरमियान में एक पॉइंट ऐसा आया था जहां पर जनाब जो विक्रमजीत सिंह और उनके ओपनर थे वो खेल रहे थे, साथ उनके लीड खेल रहे थे, तो वहां पर लगा कि शायद चीजें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए खराब हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसने कम बैक किया। और अगर श्रीलंका की बात की जाए तो पाकिस्तान को पहले जनाब अगर आप 38 से 39 ओवर चेक करें तो वहां पर अच्छी खासी फैंटी लगी थी, लेकिन आखिरी 10 से 11 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया था। तो इसी तरफ उन्होंने इशारा किया, उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो है वो ऑफ कलर जरूर नजर आ रही है, लेकिन अगेन पाकिस्तान जो है वो बाउंस बैक करने की सलाहियत रखता है। फिर उन्होंने कहा कि नवाज के बारे में हमें सोचना होगा कि नवाज इज गोइंग टू प्ले और नॉट, अगर खेलते हैं तो किस कैपेसिटी में खेलते हैं,
क्योंकि नवाज से बेहतर अगर ऑप्शन इस वक्त देखा जाए, और नवाज और शादाब चूंकि इकट्ठे खेल रहे हैं, तो नवाज से बेहतर ऑप्शन पाकिस्तान के पास लेग स्पिनर उसामा मीर हो सकते हैं। क्योंकि कल की जो पिच है वो जनाब जो इंडियन मीडिया है उसके मुताबिक वहां पर वो स्पिनर्स को अभी फेवर नहीं करेगी। मैंने अपनी पिछले वीडियो के अंदर जिक्र किया कि क्रिकेट के जो बड़े दिग्गज हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो स्पिनर्स के लिए जो साजगार विकेट है वो बनाएगा, लेकिन भारतीय मीडिया अब ये कह रहा है कि स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल नहीं होगी। तो वहां फिर पाकिस्तान को या तो जनाब उसामा मीर जैसा जो विकेट टेकर है उसके साथ जाना चाहिए, जो जेन्युइन लेग स्पिनर है उसके साथ जाना चाहिए, या फिर पाकिस्तान जो है वो मोहम्मद नवाज को रेस्ट करवाकर जनाब जो चौथे सीमर हैं वसीम जूनियर उनको टीम के अंदर इंक्लूड कर सकता है। और कल जिस तरह से जनाब मौसम के बारे में पेशन गोई की गई है कि वहां पर हब्स होगी, जो टेंपरेचर है वो बहुत ज्यादा हाई होगा, तो वहां पर अगर पाकिस्तान बॉलिंग फर्स्ट करता है तो आखिरी ओवर्स के अंदर जो गेंद है वो रिवर्स स्विंग होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जो वसीम जूनियर है उनके पास बॉल को रिवर्स स्विंग करने की जो सलाहियत है वो मौजूद है, और अगर पाकिस्तान बॉलिंग सेकंड करता है तो फिर वहां पर ड्यू पड़ने के जो चांसेस है वो चूंकि हाई हैं, तो वहां पर स्पिनर्स के लिए ग्रिप करना बॉल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सो इसलिए पाकिस्तान अगेन वसीम जूनियर के साथ जो चांस है वो ले सकता है। और फिर जनाब जो इंटरेस्टिंग बात शुएब अख्तर ने की वो ये थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है। अब ये ना कहें कि अफगानिस्तान को रोहित शर्मा ने क्या फेंटी लगाई है। अगर अर्ली ऑन पाकिस्तान जो है वो स्टेप अप करता है, अर्ली ऑन थोड़ी सी भी जो सी मूवमेंट है वो मिल गई, तो फिर शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो तबाही मचाने के लिए तैयार होंगे। और अगर पाकिस्तान कल का मैच जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान जनाब ऑस्ट्रेलिया को भी सही फेंटी जो है वो लगाएगा, और फिर पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में आपको खेलता हुआ नजर आएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।